थोड़ी सी बात गोदावरी परिक्रमा की कह दें। महाराज जी, प्राचीन काल में प्रायः सभी विरक्त संत गोदावरी की परिक्रमा आवश्यक रूप से करते ही थे। नर्मदा जी की भी परिक्रमा करते थे और गोदावरी दक्षिण गंगा है, इनकी भी परिक्रमा किया करते थे। नर्मदा जी की परिक्रमा का क्रम तो चल रहा है अनवरत रूप से, लेकिन दुर्भाग्य से गोदावरी जी की परिक्रमा का क्रम बाधित हो गया। कभी कभार कोई महापुरुष करते हैं। हमारे इस यात्रा में पूज्य श्री मौनी जी महाराज बड़े संत हैं जो गोदावरी जी की चौथी परिक्रमा कर रहे हैं। एक परिक्रमा पैदल कर चुके हैं। हमारे नंदी पेट वाले स्वामी जी हैं, दर्शन तो दे दीजिए खड़े होके। यात्रा में अद्भुत आनंद सब संतों को मिला। नंदी पेट वाले स्वामी जी 108 दिन में पैदल परिक्रमा, उनके साथ महाराज जी हैं। महाराज जी आप भी। इन दोनों महापुरुषों ने पूरी गोदावरी जी की परिक्रमा पैदल चल करके की। पिंपल गांव में सदगुरु शिवलिंग स्वामी के पवित्र मठ में दत्त भगवान की चरण सन्निधि में शिव महापुराण की कथा का आयोजन था। भारतवर्ष के अनेक पूज्य संत पधारे थे। उसी में हमारे नर्मदा तट ओंकारेश्वर से, नरसिंह टेकरी से महंत श्री श्याम सुंदर दास जी भी आए थे। उन्होंने प्रस्ताव किया कि महाराज जी आप राजी हो जाएं, तैयार हो जाएं, तो सब संतों की गोदावरी परिक्रमा की इच्छा है। उनके बहुत अच्छी बात है। पूज्य पंचमुखी दरबार भीलवाड़ा वाले पूज्य श्रीमंत श्री लक्ष्मण दास जी महाराज और श्रीमंत श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज, ये दोनों नरनारायण भगवान के समान कमर कस के खड़े हो गए। और सब संत, पहले मन में महाराज जी विचार था कि ज्यादा होंगे, कहाँ होंगे ज्यादा संत, ज्यादा से ज्यादा 100-150 और बोले अधिक से 200, बस 200 से ज्यादा नहीं। अभी 550 से अधिक संत परिक्रमा में चल रहे हैं। और जो संत तीर्थों में रह गए हैं वो पश्चाताप कर रहे हैं कि हम क्यों रह गए बाकी। हो सकता है गौरीशंकर दास जी महाराज शायद अगली परिक्रमा की 2-4 साल में घोषणा हो तो 1000 संत से कम नहीं होंगे। लेकिन फिर नई व्यवस्था सोचनी पड़ेगी, क्योंकि इस व्यवस्था में भी पूज्य संतों ने अपनी ओर से कृपा करुणा करके निर्वाह किया है। हमारे गिरधर शास्त्री जी जानते हैं, बड़े बड़े खालसाधारी विरक्त महंत संत सामान्य पंडाल में अपना आसन लगा करके सुखपूर्वक विराजे। न तो हम उनकी कोई सेवा कर पाए, न हम उनका कोई सत्कार कर पाए। संत तो आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम होते हैं, वे अपने आप में ही संतुष्ट रहने वाले हैं। और इन संतों की कृपा से बहुत अद्भुत यात्रा हुई। पुराणों के अनुसार गंगा जी की 2 धाराएं धरती पर अवतरित हुई प्रधान रूप से। उनमें एक धारा राजर्षि भगीरथ जी के द्वारा भगवान शिव की जटाओं से निश्चित होकर के, हिमालय पर्वत से निर्गत होकर के, गंगोत्री से, गोमुख से निर्गत होकर के गंगा सागर महातीर्थ में, पूर्वी समुद्र में और समाहित हुई, जिसको हम लोग गंगा सागर महातीर्थ कहते हैं। गंगा जी की दूसरी धारा महर्षि गौतम के तप से प्रसन्न होकर के, समय कम है लेकिन अत्यंत संक्षेप में हम आपको बतावें तो भगवान शंकर की जटाओं में विराजमान जो गंगा जी हैं, उनसे शंकर जी का प्रेम ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। इतना ज्यादा प्रेम हो गया कि जब देखो तब
गंगा जी शिव जी की ओर देखती, शिव जी गंगा जी की ओर देखते। पार्वती जी को लगा कि हमारे प्रति प्रेम थोड़ा न्यून हो गया है, इन गंगा जी को जटाओं से बाहर करना चाहिए। कई बार ये ब्रह्म पुराण के अनुसार हम बोल रहे हैं, गंगा जी ने शिव जी को, पार्वती जी ने निवेदन भी किया, लेकिन संभव नहीं हो पाया। एक दिन पार्वती माता उदास थी, तो उनके ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय जी और गणेश जी ने और उनकी प्रिय सखी जया ने पूछा कि हे भगवती, हे जगदम्ब, आप उदास क्यों हैं? आप तो सदा प्रसन्न रहती थी, आप उदास क्यों हैं? बोले किसी भी अब ये कोई मात्सर्य नहीं है, ये केवल लीला है। हम जीवों पर परम उपकार करने के लिए, कृपा करने के लिए गंगा गोदावरी के रूप में धरती पर आवे, गोदावरी के अवतरण की ये भूमिका है। नहीं, साक्षात भगवती जगदम्बा पार्वती में भला गंगा के प्रति मात्सर्य हो सकता है क्या? क्या शिव जी के प्रति अन्यथा भाव हो सकता है क्या? परमात्मा भगवान शिव क्या किसी स्वरूप में, किसी रंग रूप में आसक्त हो सकते हैं क्या? यह केवल हम जीवों को कृतार्थ करने के लिए गंगा जी के अवतरण का प्रसंग मात्र है। उसी समय की बात है, 14 वर्षों का भयंकर अकाल इस धरती पर पड़ गया, हाहाकार मच गई। किंतु महर्षि गौतम जो सह्याद्री ब्रह्मगिरी पर तप कर रहे थे, उनके तप के प्रभाव से, उनकी ब्रह्म गायत्री की उपासना की महिमा से केवल गौतम ऋषि के आश्रम में दुर्भिक्ष नहीं था और पूरी धरती पर सर्वत्र दुर्भिक्ष था, अकाल था। उस समय ब्राह्मण अपने वैदिक धर्म की रक्षा के लिए, अपने गोवंश की रक्षा के लिए, अपने अग्निहोत्र की रक्षा के लिए सारी धरती के विभिन्न प्रांतों से चल करके पूज्य ऋषि महर्षि गौतम के आश्रम में पधारे और गौतम महर्षि ने उन 14 वर्षों तक उन ऋषियों का खूब पालन पोषण किया, पितृवत वात्सल्य देकर के उन सबका आदर किया। तब विचार हुआ कि वे महर्षि गौतम ही गंगा जी को गांव से ला सकते हैं। वो कैसे लावें? तब एक नाटक रचा गया। नाटक जानते हैं ना? उस नाटक में भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश और जगदम्बा पार्वती की सखी जया, ये तीनों सम्मिलित हुए और ये तीनों ने निश्चय किया तो गंगा जी कैसे धरती पर आवे। महर्षि गौतम के आश्रम में ये तीनों, कार्तिकेय, गणपति और जया, ये तीनों वहां अलक्षित भाव से निवास करने लगे। अवसर की प्रतीक्षा में भगवान गणपति ने तो एक महान वेदज्ञ वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और गणेश जी विद्या वारिधि बुद्धि विधाता हैं, वे ही साक्षात ब्राह्मण वेश में आ जाए तो उनसे बड़ा पंडित कौन होगा। अपने वाक चातुर्य से, अपने दिव्य ज्ञान से, अलौकिक ज्ञान से सभी ब्राह्मणों को इतना प्रभावित कर लिया कि वो ब्राह्मण ऐसे वशीभूत हो गए गणेश जी के कि ये जो कह देंगे वही हम करेंगे। गणेश जी ने कहा कि देखो अब दुर्भिक्ष समाप्त हो गया, अब सब जगह जल बरस गया है, अकाल समाप्त हो गया है, अब आप ब्राह्मणों को अपने अपने आश्रमों में जाना चाहिए। विपत्ति का क्षय होने के बाद फिर किसी के द्वार पर हमेशा अपना आसन जमा के पड़ जाना अच्छा नहीं है। विपत्ति का समय खत्म हुआ, अब बढ़िया सुभिक्ष हो गया, जाओ अपने अपने घर जाओ। यहां महर्षि गौतम के यहां पड़े रहने से क्या होगा? अनेक प्रमाण देकर के कहा कि अपनी जन्मभूमि को, अपनी साधन भूमि को, अपनी कर्म भूमि को कभी त्यागना नहीं चाहिए। और वे सब के सब ब्राह्मण अपना दंड कमंडल लेकर, अपना मृगचर्म लेकर, अग्निहोत्र की सामग्री लेकर जाने के लिए तैयार हो गए। महर्षि गौतम बालक के समान रुदन करने लगे और उन्होंने कहा हमारी सेवा में जरूर कोई बड़ी चूक हुई है जिसके कारण आप सब हमको त्याग कर जा रहे हैं। आप त्याग देंगे तो मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे।
वे रोने लगे और बोले आपको जाना ही है, ये पुराने संतों का कायदा है, आपको जाना ही है तो मेरे ऊपर पैर रखकर निकल जाइए, हमको वो अपने आश्रम से नहीं जाने देंगे। ब्राह्मण फिर रुक गए, बोले अब इतने प्रेमी महात्मा को छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे। सभी ब्राह्मणों ने वहां रहने का, ऋषियों ने वहीं रहने का निश्चय किया। गणेश जी ने सोचा कि ये तो सब फेल हो गया, हमने जो कुछ बनाया था, योजना बनाई थी, वो योजना ही हमारी निष्फल हो गई। तब जया को कहा कि तुम वृद्ध गाय, दुर्बल गाय के रूप में महर्षि गौतम के सामने उपस्थित हो और उनका जो यज्ञ के लिए जो धान बोया गया है उस धान के खेत में तुम प्रवेश करो। वे जैसे ही हुंकार करें और तुम बस अपने चारों पैर फैला करके मरने का नाटक करना, आगे का काम हम सब बना लेंगे। महाराज गणेश जी और कार्तिकेय जी की प्रेरणा से जया गाय बनकर के खेत की ओर बढ़ी। महर्षि गौतम तप कर रहे थे, उनके मन में आया वृद्ध दुर्बल गाय है, कीचड़ में कहीं पैर धंसने से ये निष्प्राण न हो जाए, इसलिए दयावश उसको निकालने के निकट गए और थोड़े तृण हाथ में लेकर के, तृण जानते ना, हरी घास, हरी घास हाथ में लेकर के, और ऐसे घास का स्पर्श भी नहीं कराया, तृण लेकर गाय को हाँकने का प्रयत्न किया। इतने में ही गाय तो चारों खाने चित्त हो गई, पैर ऊपर कर दिए और गाय ने तो निष्प्राण होने का अभिनय किया। वस्तुतः हुआ निष्प्राण नहीं थी, पर निष्प्राण जैसी होने का अभिनय उसने किया, देखने में निष्प्राण हो गई। अब गणेश जी महाराज जो ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध लंबोदर ब्राह्मण के रूप में वहां विराजमान थे, उन ब्राह्मणों ने कहा, गणेश जी ने कहा कि जिस स्थान पर ब्रह्म हत्या गो हत्या जैसा कोई भयंकर पाप हो जाए, उस स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के तप का पुण्य नष्ट हो जाता है। वो जो कुछ साधन करता है उसका कोई फल उसको नहीं मिलता, और यदि वहां का जल या अन्न ग्रहण करता है तो वो महापाप से लिप्त हो जाता है, ब्रह्म हत्या गोहत्या जैसा पाप उसको लग जाता है। इसलिए महर्षि गौतम को गोहत्या लगी है। अब यहां रहकर कुछ खाना पीना, यहां एक क्षण भी रहना, तो गोवध का भयंकर पाप लग जाएगा, इसलिए तत्काल आश्रम छोड़ देना चाहिए। ऋषियों ने कहा हजारों लाखों वर्षों से जो कठोर तपस्या हमने की थी वो सब नष्ट हो जाएगी, इसलिए हे गौतम तुम महापाप से युक्त हो चुके हो, इसलिए हम अब इस आश्रम को छोड़कर जाना चाहते हैं। प्रसंगवश एक बात हम कह रहे हैं, इतने यज्ञ, इतने बड़े बड़े नाम जप के अनुष्ठान, कीर्तन के अनुष्ठान, कथाओं के अनुष्ठान देश में हो रहे हैं, फिर भी जो लाभ मिलना चाहिए, अनुभव में जो लाभ आना चाहिए, वो बहुत कमती मात्रा में अनुभव में आ रहा है। उसका कारण क्या है? शास्त्र प्रमाण है, जिस धरती पर गो हत्या होती है उस धरती पर किया गया जप तप यज्ञ दान पुण्य तीर्थ यात्रा वह पूर्ण फलदायी नहीं होता है। हम ये बात भगवती गोदावरी को साक्षी करके बोल रहे हैं, भगवान पांडुरंग को साक्षी करके बोल रहे हैं कि जितना आज यज्ञ जप तप आदि हो रहा है, कथा वार्ता सत्संग हो रही है, यदि भगवत कृपा से भारतवर्ष की धरती
गोवध के कलंक से विमुक्त हो जाए और फिर यह हो तो लोगों का परिवर्तन हो जाएगा, युग परिवर्तन हो जाएगा। गो हत्या के महापाप के कारण जो परिवर्तन दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। ऋषियों ने कहा यह गोहत्या हो गई है, हम लोग जा रहे हैं। गौतम जी ने कहा कि आप सब ब्राह्मण सर्वज्ञ हैं, हमारा दोष क्या है आप बताओ, अपराध हमसे जो बना है उसका प्रायश्चित बताओ। उन ब्राह्मणों ने कहा कि ये जो बड़े बूढ़े पंडित जी है ना, मोटे पेट वाले लंबोदर, ये जो गणेश जी ही लंबोदर स्थूल काय, स्थूलम खर्वतनम प्रसन्न वदनम, ऐसे गणेश जी महाराज लंबोदर खर्व तनु, भगवान गणेश ही ब्राह्मण बने थे। उन ऋषियों ने कहा ये पंडित जी जो कह देंगे वो हम मान लेंगे। गणेश जी बोले भगवान शिव की जटाओं में स्थित जो गंगा जी हैं, वो गंगा जी की धारा महर्षि गौतम तपस्या करके लावें, इस गाय का सिंचन करें तो ये गाय जीवित हो जाएगी, और फिर गंगा स्नान करें तो ये पवित्र हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब सब ब्राह्मणों की ओर से गणेश जी को ये अधिकार दिया गया था कि प्रायश्चित आप बतावें। गणेश जी ने प्रायश्चित बताया। महर्षि गौतम ने भगवान शिव की आराधना करके, ब्रह्मा जी की आराधना करके प्रसन्न किया, और भगवान शिव ने अपनी जटा से गंगा जी की धारा महर्षि गौतम को प्रदान की। आज भी महाराज जी औदुंबर वृक्ष के मूल से जटा कुंड से भगवती गंगा, गोदावरी गंगा प्रकट हुई है। जैसे ही गोदावरी के जल का उस गाय को स्पर्श हुआ, गाय तो वस्तुतः मरी कहां थी, वो तो प्रकट हो गई। उछलती कूदती गाय चली गई, आपने अवगाहन किया। गंगा जी ने कहा हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, वर मांगो। तब महर्षि गौतम ने कहा कि आप दक्षिण गंगा के रूप में इस धरती पर प्रवाहित होकर के सब जीवों का उद्धार करें। गोदावरी महात्म्य में लिखा है, गोदावरी के 10 योजन इस तरफ और 10 योजन उस तरफ, माने 120 किलोमीटर यह तट और दूसरा तट 120 किलोमीटर तक महान तीर्थ है। वहां मरने वाले पशु पक्षी को भी मोक्ष मिल जाता है। गोदावरी गंगा के विषय में लिखा है कि कोई कोई नदी, जैसे गंगा जी को कहा गया, भागीरथी गंगा जी को, कि कनखल में ज्यादा उसका पुण्य है, फिर प्रयाग में गंगा जी का विशेष महात्म्य है, फिर गंगा सागर में विशेष महात्म्य है। लेकिन ब्रह्म पुराण में लिखा है कि गोदावरी जहां से प्रकट हुई है और जहां समुद्र में मिली है, सर्वत्र महात्म्य है। एक हाथ 2 हाथ भूमि भी ऐसी नहीं है जहां कोई ऋषि महर्षि, कोई देवता, भगवत स्वरूप जहां विराजमान न हो। 96 करोड़ तीर्थ गोदावरी के तट पर निवास करते हैं। ऐसी गोदावरी गंगा की महिमा है। भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो, क्योंकि गोवध के कलंक को दूर करने के लिए ही गोदावरी प्रकट हुई थी। इसलिए गोदावरी जी से प्रार्थना है, इस परिक्रमा के फल के रूप में भारत की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो। संपूर्ण हिंदू वैदिक सनातन धर्माश्रयी संगठित हों, अपने अपने वर्ण धर्म आश्रम धर्म का पालन करते हुए वैमनस्यता, भेद, द्वेष, घृणा, इस सब के विचार से अपने को बचाते हुए सुनि चाहिए स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, इस भाव का आदर करते हुए, वसुधैव कुटुंबकम इस भाव का आदर करते हुए, सब स्वधर्म का पालन करते हुए आगे बढ़े। ये पवित्र भाव है। सबके हृदय में भगवान हरिहर के प्रति भक्ति उत्पन्न हो, सब धन्य हो, कृतार्थ हो, प्रकृति पर्यावरण की सुरक्षा हो, नदियां भी पवित्र हों, पर्वत भी संरक्षित हों, वन भी संरक्षित हों, इन्हीं पवित्र भावों को लेकर के। और महाराज जी एक बहुत ऊंची बात है,
गोदावरी के तट पर बहुत तेजी से धर्मांतरण हो रहा है। बहुत लंबे लंबे क्षेत्र तेलंगाना के, आंध्रा के ऐसे क्षेत्र हो गए हैं, कुछ महाराष्ट्र का भाग भी, जो पूरा ईसाई हो गया है। हमारी गलती से हो गया। वो कैसे होगा ठीक? वो ठीक होगा जब गोदावरी की परिक्रमा फिर से आरंभ हो जाए। इसलिए हमारी प्रार्थना है आप लोगों से कि आप लोगों में गोदावरी परिक्रमा का भाव जगाने के लिए संतों ने ये प्रयत्न किया है। आप लोग गोदावरी की परिक्रमा वाहन से संभव हो वाहन से, और नहीं तो पैदल हो तो सबसे अच्छा पैदल परिक्रमा गोदावरी जी की करें। यही प्रार्थना हम आप सबसे करते हैं।